दोस्तों तो यहाँ मैं लगा रही हूँ महावर, क्योंकि आज है सोमवती अमावस्या की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों तो आपको पता है कि यूपी में ना इसके बिना कोई पूजा नहीं होती है, महावर के बिना। तो यहाँ पर मैं निकल चुकी हूँ अपने मंदिर के लिए और पीपल की पूजा मैं यहाँ पर करूँगी। तो सबसे पहले मैं हम सुहागिनों के लिए कितना बड़ा है ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन सिर्फ एक व्रत रखने से एक पतिव्रता स्त्री ने अपने मृत पति के प्राण यमराज से वापस छीन लिए थे। आज मैं आपको न सिर्फ वो चमत्कारी कथा सुनाऊंगी, बल्कि मैं खुद आप लोगों को परिक्रमा करते हुए यहाँ पर दिखाऊंगी। शास्त्रों में ना सोमवती अमावस्या को सबसे उत्तम माना गया है। जब सोमवार के दिन अमावस्या पड़ती है तो इसका महत्व ना 1000 गुना बढ़ जाता है। इस दिन मौन रहकर पूजा या दान करने से हजारों गायों के दान के बराबर पुण्य मिलता है। सबसे पहले एक छोटा सा अपना कलश रख लिया है, कलश के ऊपर एक कटोरी रख लिया है, थोड़े से मैं गेहूँ लाई थी वो रख लिए, और यहाँ हमारे यहाँ ना 108 उसकी आटे की गोली बनाई जाती हैं, वो चढ़ाई जाती हैं, वो देखो कटोरी में रखी हैं। और यहाँ दीपक, आज हम रुई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सूत उसी का जो सूत का धागा होता है उसी की हमने बत्तियाँ बनाई हैं 108, उसी से हम आरती करेंगे और एक गणेश जी का दीपक जलाएंगे। आटे का दिया बना लिया है, क्योंकि उसकी बत्ती 108 है ना, बहुत ज़्यादा हो जाती है मोटी, तो काफ़ी बड़ा दिया हमने आटे का बना लिया। मिट्टी के दीपक हमारे बहुत छोटे थे, और ये हमने एक ना पुतला बनाया जाता है आटे का, जिसको हम धोबिन बोलते हैं, इन्हीं से सुहाग लिया जाता है। इन्हीं की कहानी अभी मैं आपको सुनाऊंगी, जो बहुत ही सुंदर है गाइस, सुनने में बहुत ही अच्छा लगता की परिक्रमा, पीपल में त्रिदेव का वास होता है। पूजा और परिक्रमा कर रहे हैं तब तक आपको इसके पीछे की वो चमत्कारी कथा सुनाती हूँ। यहाँ अपनी की बेटी थी जिसकी कुंडली में विवाह का योग नहीं था। एक साधु ने उसे सोना धोबिन की सेवा करने को कहा। सोना धोबिन बहुत बड़ी पतिव्रता थी। सोमवती अमावस्या के दिन सोना धोबिन ने उस लड़की की मांग में अपना सिंदूर लगा दिया। ऐसा करते ही धोबिन के पति के प्राण निकल गए, लेकिन धोबिन घबराई नहीं। उसने बिना अन्न जल ग्रहण किए पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा की। इस अखंड पतिव्रता धर्म और सोमवती अमावस्या के पुण्य से उसके पति के शरीर में फिर से प्राण लौट आए। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। तो मैं ना 108 परिक्रमा करती हूँ। बहुत से लोग 14 करते हैं, 21 करती हैं, जैसे जिसकी अपनी श्रद्धा है वैसे करती हैं। और मैं यहाँ पर 108 परिक्रमा भी लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूजा, और ये हमने 108 वो एपन के टीके लगाए हैं, देख सकते हैं। जो क्योंकि आज हमारे यहाँ ना हल्दी और कड़वा तेल, सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो उसमें हमने थोड़ा सा ना सिंदूर डाल दिया था जिसमें कलर आ जाए। तो 108 बार हमने टीप दिया है, और जितनी वो जो 108 लगाए हैं उसमें हमने सिंदूर भी लगाया है, देख सकते हैं। सभी में मैं ना सिंदूर लगा रही हूँ जितनी जगह मैंने टीपा है। और फिर मैंने पूजा करी और कथा पढ़ी सोमवती की, और आरती फिर छोटा सा एक मतलब हवन कर दिया, अग्यारी लगा दी। उसके बाद हमने यहाँ पर करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। और जिसके यहाँ, अब मान लो मेरे यहाँ तो गंगा जी नहीं है यहाँ पर, तो हमने तो बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्नान कर लिया था। और जहाँ हमारे यहाँ घर पे तो हैं, तो सभी लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। और आपके यहाँ अगर गंगा जी नहीं है तो आप भी घर में वो थोड़ा सा गंगा जल बाल्टी में डाल के आज स्नान कर सकते हैं, और उसका पूरा पुण्य मिल जाता है अगर हम घर में गंगा जल डाल के स्नान करें। पुण्य का बहुत महत्व होता है। बहुत से लोग अन्न का दान करते हैं। यहाँ पर हमने भी थोड़ा सा चावल और उड़द की दाल और आटा लिया है, नमक और फल और आलू, सब हमने दान की सामग्री निकाली है। सो मैंने ना अब सुबह जब ये सब सामान लगाया था, मैंने उसका वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि सुबह मुझे इतना जल्दी होता है, हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं, इसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, और मैंने सामग्री भी चढ़ाई है, एक साड़ी भी चढ़ाई है। तो यहाँ पर ये जो कच्चा सूत है
उसको मैं लपेट रही हूँ। 7 बार मैंने सूट को यहाँ पर लपेट दिया था। लाइना यहाँ पूजा करके चली गई थी। फिर उसके बाद और 2-3 लेडीज़ें आ गई थी यहाँ पर। फिर हमने देखो कथा में हमने टॉफ़ी का परिक्रमा किया था और मेरा पहले का परिक्रमा बाकी था, वो हमने अपनी बेटी से लगवाया था। तो हम दोनों ने मिलके आज परिक्रमा करी यहाँ पर। अगर कहते हैं अगर पहले छूट जाए सोमवती तो किसी कारणवश तो हम किसी कन्या से परिक्रमा वगैरह करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी बेटी थी, वो भी कन्या ही है, तो हमने उससे परिक्रमा लगवा लिया था और एक परिक्रमा 108 का मैंने लगाया था। कि यूपी और बिहार की ही लेडीज़ हैं, 2 लोग थी और उनके यहाँ ना सिंदूर ऐसे नाक से लगाया जाता है, नाक से लेकर के ऊपर मांग की ओर। तो फिर उन्होंने मेरे भी लगाया था, मुझे भी अच्छा लगता है कभी कभी लगाना पूजा में। मेरी पूजा संपन्न हो चुकी थी और अब हमने अपनी फेरी लगाना स्टार्ट कर दिया था। जो 108 देख सकते हैं हमारी टॉफ़ी इतनी यहाँ पर रखी हुई है, हम लोग यहीं पर टॉफ़ी रखते जा रहे थे और सिंदूर भी 108 बार ही चढ़ाना होता है। तो परिक्रमा करते जा रहे थे और सिंदूर 108 बार लगाते जा रहे थे और वही फिर बाद में 108 बार हम अपनी मांग में सिंदूर लेंगे। पर उधर बिहार में थोड़ा अलग होता है, वो तुरंत ही मतलब ऐसे जैसे नाक में लगाती हैं वैसे ही पीपल के वृक्ष के नीचे से लगाती हुई ऊपर ले जाती हैं सिंदूर। हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता है, हमारे यहाँ तो बस ऐसे लगा देते हैं, फेरी डालते जाते हैं। बाद जो हमारा जो सामान है वो हम पंडित जी को दे देंगे सारा उठा करके। तो अभी तो पंडित जी शाम को बैठते हैं मंदिर में, तब शाम को मैं लेके जाऊंगी पूरा, मैं इस सामान को उठा लूँगी फिर पंडित जी को दे के आऊँगी। फटाफट लगा लिए थे, बहुत जल्दी परिक्रमा हो गए थे। कह रही थी मम्मा मैं जीत गई हूँ, हमने कहा बहुत अच्छी बात है क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लग रहा था, क्योंकि मुझे ना सिंदूर भी लगाना होता था। तो वहाँ पर मेरी पूरी पूजा हो गई थी। फिर हम आ गए थे यहाँ पर मंदिर में, शिव जी के मंदिर में। आज शिव जी का पूजन करना भी बहुत अच्छा होता है। पार्वती की पूजा करने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। मैंने यहाँ पर अच्छा चंदन फूल चढ़ाकर भोले बाबा की पूजा करी, अपने परिवार की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करी। आप ना बहुत बार वीडियो में देख चुके होंगे क्योंकि मेरे पास में ये है, तो इसीलिए मैं इसी मंदिर में हमेशा पूजा करने के लिए उनका महत्व जाती होता ही है। लेकिन दोस्तों कुछ बातें हैं जो हमको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। आज के दिन ना पीपल की टहनियाँ नहीं तोड़नी चाहिए, भोजन ही बनाएं, जैसे लहसुन प्याज और जो भी होता है वो ना खाएं। अमावस्या के दिन औरत को बाल नहीं धुलने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। और आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें दोस्तों, एक कमेंट ज़रूर करें, फॉलो करें, लाइक करें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।